प्यारे साथियों, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह बोलो बेटा। जय मसीह। कैसे हैं आप सब? कैसे अच्छा? मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरा बेटा योएल भी कहता है पापा मैं भी प्रचार करूँगा। और दोनों साथ में आज बाप बेटे हम लोग प्रभु के प्रचार के लिए हैं। हाँ ना बेटा, हालेलुया बोलो। हालेलुया। हाँ बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। है ना। तो मेरे साथियों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाना है। और आज का मेरा मुख्य विषय है मेरे प्रियो कि हमें किन किन बातों में बढ़ना जरूरी है या हमें किन किन बातों में बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हमें किन किन बातों में बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। हालेलुया। जब आप और हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय और जब उसके 1 और दूसरे वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन से सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट, डाह और निंदा को दूर करके हमें एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि उस निर्मल और आत्मिक दूध के द्वारा हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए बढ़ना है। हमें जब हम कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि उद्धार के कार्य में बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, हमें उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। हमें पीछे नहीं आना है, हमें रुकना नहीं, हमें थकना नहीं, हमें हारना नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। और तो और यदि हमारा आत्मिक जीवन अभी छोटा है तो आत्मिक जीवन को हमें धीरे धीरे बढ़ाना होगा, हमें बढ़ना है। मैं कई बार सिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक वृक्ष के समान आपका और हमारा जीवन है, एक छोटे पौधे के समान आपका और हमारा जीवन है, आत्मिक जीवन है। ये छोटे पौधा को जैसे एक खाद की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, धूप की ज़रूरत पड़ती है, और उसके चारों ओर हम ऐसे क्यारी बनाते हैं ताकि पौधे को गाय बैल भैंस ना खाए और वो पौधा बढ़ते जाए, सुरक्षित रीति से बढ़े। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमारे भी आत्मिक जीवन को आपको और हमको उस छोटे पौधे के समान ख्याल रखना है, देखभाल करना है, ताकि वो पौधा हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ते जाए, बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसे एक पौधा को बढ़ने के लिए खाद पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य की धूप की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए भी परमेश्वर के वचन रूपी पानी, खाद, संगति, प्रार्थना, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से कोई एक भी चीज़ हमारे जीवन से कम हो जाए तो हमारे आत्मिक जीवन का ग्राफ घटने लगेगा मेरे प्रियो। और आगे हम दूसरी जो बात है वो ये है मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। जब आप और हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय उसके 18वें वचन को, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 18वें वचन में लिखा है मेरे प्रियो, पर हमारे प्रभु
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके पहचान में आपको और हमको बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है, घटना नहीं है। हालेलुया। और हम तीसरी बात देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर सिखाता है हमें कि हमें एक दूसरे से आपसी प्रेम की भाईचारा में और हमें प्रेम में बढ़ते जाना है। जब आप और हम पढ़ते हैं 2 पतरस 1 अध्याय उसके 7वें पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो ये जो भक्ति पर भाईचारे की जो प्रीति है, भाईचारे का जो प्रेम है, इसको हमारे जीवन में बढ़ाते जाना है। इसमें हमको और आपको बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। हम चौथी बात परमेश्वर के वचन से देखते हैं। जब आप और हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो 1 थिस्सलुनीकियों और उसके 4 अध्याय 1 पद और 10 पद, यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद और 10 पद, है ना। 1 पद को पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, हमें ये चौथी बात है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और योग्य चाल चलने में हमें बढ़ते जाना है। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जिएं, और इसमें हमें घटना नहीं है लेकिन बढ़ते जाना है। हालेलुया। और हम वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5वीं बात लिखा है कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय उसके 7 पद को जब आप और हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 2:7 में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। 6-7 में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखा रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में और उसके वचन में आपको और हमको बढ़ते जाना है, घटना नहीं है मेरे प्रियो। जब आप और हम एक और 6वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते मेरे प्रियो 2 कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार लिखा है। मैं 6वीं बात आपको बता रहा हूँ। 5वीं बात हमने देखा कि हमें प्रभु के वचन में और प्रभु में हमें बढ़ते जाना है। 6वीं बात है मेरे प्रियो कि आपको और हमको दान के काम में भी बढ़ते जाना है। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा है। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय उसके 7 पद में बताता है कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो हमें दान देने के लिए भी पीछे नहीं हटना है, घटना नहीं है, लेकिन दान देने के मामले में भी हमें आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। जब इस 2 कुरिन्थी 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ उदारतापूर्वक दान देने के विषय में लिखा गया है कि दान कैसे देना है, और वचन हमें यहाँ सिखा रहा है कि हमें दान के काम में भी बढ़ते जाना है।
फिर मेरे प्रियो, आप और हम जब पढ़ते हैं 7वीं बात देखते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्रभु के कामों में भी आपको और हमको बढ़ते जाने की ज़रूरत है। प्रभु के कामों में, प्रभु के काम करने के लिए हमें घटना नहीं है, लेकिन हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। लिखा है परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 58 पद में इस प्रकार वचन सिखाता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परिश्रम, हम जो भी प्रभु के लिए करते हैं, चाहे जो भी करें प्रभु के लिए, हम और हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए वचन यहाँ सिखा रहा है कि हे भाइयों, तुम दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के काम में बढ़ते जाना है। हमें प्रभु ने इसलिए चुना कि हम प्रभु के काम करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना और ठहराया है कि जो काम उसने करने के लिए चुना था, जो काम परमेश्वर ने हमारे करने के लिए रखा था, पहले से ही तैयार करके रखा था और उसके करने के लिए आपको और हमको चुना है और उसने आपको और हमको बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, हमें प्रभु के काम में घटना नहीं है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 8वीं बात कहना चाहता हूँ कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के साथ साथ कलीसिया में भी, उनमें भी हमें बढ़ते जाना है। कलीसिया भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस पर वाच करना है। और कलीसिया कैसे बढ़े, लोग कैसे प्रभु को जाने, उद्धार पाएं, इन बातों पर भी हमको वाच करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ प्रभु के दास का ही काम नहीं है, वरन हम सारे विश्वासियों को प्रभु ने यही कहा कि तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखा कि हमें किन किन बातों में बढ़ने की आवश्यकता है, हमें बढ़ते जाना है। और मैंने बताया कि हमारा एक जीवन एक पौधे के समान है, वृक्ष के समान है। जब आप और हम भजन संहिता उसके 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं ना कि जो धर्मी मनुष्य है, वो धर्मी मनुष्य जो है वो उस बहते सोते के किनारे, है ना, लगाया गया उस वृक्ष के समान है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है मेरे प्रियो, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ एक धर्मी व्यक्ति के बारे में दिया गया है। तो हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है और हमें उसमें वो पौधा जैसे बढ़ता है वैसे ही हमें भी उन्नति करते जाना है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से कुछ 7-8 पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसमें पहला था हमें उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ते जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है, हमें प्रेम में और भाईचारे की वृत्ति में बढ़ते जाना है और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने और योग्य चाल चलने में बढ़ते जाना है। 5वीं बात, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है और 6वां हमें दान के काम में बढ़ते जाना है और 7वां हमें प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, क्योंकि आप और हम उसी काम के लिए चुने और बुलाए गए हैं। और 7वां है मेरे प्रियो कि हमें कलीसिया में सेवकाई में भी हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि इस सुंदर वचन को सुनाने के लिए
परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। और एक गुड न्यूज़ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पिछले रात को बताया है स्वप्न दर्शनों के द्वारा कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। और उस पूरे दर्शन को आप अगले वीडियो में, अगले संदेश में देखेंगे कि कोरोना खत्म होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश या एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार आप सभी को मिलता रहे। जय मसीह।